आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रामबन में आई भारी तबाही की। इस तरह से अलग अलग इलाकों में यहाँ पर जमीन धसी है, लेकिन ये पहला मौका है जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा करीब बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का इलाका जो है ऊपर तक वो इसमें यहाँ पर पूरी तरह से नीचे आ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। पायनोट इलाके में कई जगह जमीन धंस गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामबन में लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पायनोट इलाके में जमीन धंसने से भारी नुकसान, गांव के करीब 50 मकान प्रभावित हुए हैं। भारी नुकसान हुआ है 50 मकानों को। 30 मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। बिजली के 4 बड़े टावरों के साथ बिजली का एक रिसीविंग स्टेशन भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात क्या बने हुए हैं। रामबन जिले में ये जमीन धंस गई है और ये देखिए घर तबाह हो गए हैं। लोग यहां से अपना सामान शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन में दरारें पड़ गई हैं, ये आप देखिए। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। गांव के करीब 300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी लोगों को हटाया जा रहा है। ये वो बिजली टावर है जिसको भारी नुकसान हुआ है। पूरी तरह ये पूरा इलाका प्रभावित हुआ है। ये घटना जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर हुई है। सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए लोग मजबूर हैं। यहां से लोगों को हटाया जा रहा है। जमीन धंसने के पीछे के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। पुलिस प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद लोगों को सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यातायात व्यवस्था ठप हो गई है, चूंकि तमाम ऐसी सड़कें जो यहां पर जमीन धंसने की वजह से पूरी तरीके से जिनका संपर्क मार्ग टूट चुका है। इस समय हम रामबन के परनौत इलाके में मौजूद हैं और ये जो परनौत इलाका है यहाँ पर गुरुवार शाम से जमीन धंसना जो है वो यहाँ पर शुरू हुई थी और तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इस इलाके में जमीन धंसी है उसके बाद यहाँ पर ये जो सड़क है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गई है। बड़ी बड़ी दरारें जो हैं वो आप साफ तौर पर इस सड़क पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा ऊपर का यहाँ पर इलाका है, करीब 1 किलोमीटर लंबा जो इलाका है वो इस यहाँ पर जो जमीन धसी है उसकी चपेट में यहाँ पर आया है और इसकी वजह से जो यहाँ पर ऊपर परनौत गांव है वहाँ पर 30 से ज़्यादा मकान जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसके साथ ही साथ 60 मकान जैसे हैं जो बताया जा रहा है कि डेंजर जोन में हैं। ऐसे में अब प्रशासन ने इस पूरे गांव को यहाँ पर खाली करा लिया है। 300 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्हें यहाँ से जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो इस समय इस पूरे इलाके में मौजूद हैं और अगर यहाँ पर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो उसके लिए यहाँ पर तैयार बैठी हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो ज़मीन खिसकने से यहाँ पर जो बिजली के टावर हैं, करीब 4 ऐसे टावर हैं जिनको यहाँ पर इस ये जो धसा है यहाँ पर पूरा इलाका, उससे यहाँ पर नुकसान पहुँचा है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बिजली का एक बड़ा रिसीविंग स्टेशन है उसको भी यहाँ पर डैमेज पहुँचा है और ये जो पूरी रोड है फिलहाल इसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है और अब यहाँ पर किसी को भी आगे जाने की इजाज़त जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है। लेकिन ज़रूर जो यहाँ के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर डरे हैं, सहमे हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने इस पूरे इलाके को यहाँ पर खाली करा लिया है और लगातार अब किसी को भी यहाँ पर इस इलाके में घूमने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का बड़ा डैमेज जो है वो यहाँ पर हुआ है। लगातार ये जो ज़मीन है वो यहाँ पर खिसकती जा रही है। लगातार जो यहाँ पर प्रशासन है वो इस पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह से अलग अलग इलाकों में यहाँ पर ज़मीन धसी है, लेकिन ये पहला मौका है जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा करीब बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर का इलाका जो है ऊपर तक वो इसमें यहाँ पर पूरी तरह से नीचे आ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं वो भी यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। ऐसे में
कोशिश यही है प्रशासन की कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान जो है वो यहाँ पर ना हो, इसीलिए इस पूरे इलाके को यहाँ पर फिलहाल जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, रामबन। शाहनवाज खान की आप रिपोर्ट देख रहे थे, वो इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही लाइव जुड़े हुए हैं वहां की जानकारी देने के लिए। शाहनवाज, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? प्रशासनिक अमला मौके पर है, कितने लोगों को वहां से हटाया गया है, कितने घरों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को चोटें तो नहीं आई हैं? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, इस समय हालात काफ़ी नाजुक है और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ये रोड यहाँ पर डैमेज हुआ है आगे, वहाँ पर हम मौजूद थे और दो तारें जो हैं जो यहाँ पर टावर लगा हुआ है उससे यहाँ पर गिरी है और बाल बाल यहाँ पर जो लोग थे और हम थे हमारी जान जो है वो यहाँ पर बची है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि दूर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो आप अगर देख सकें तो ऊपर का जो एरिया है वो सारा का सारा यहाँ से नीचे जो है वो यहाँ पर आ रहा है। कई पेड़ यहाँ पर गिर चुके हैं और इस इलाके के ऊपर यहाँ पर 30 जो घर हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि गुरुवार शाम को 5 बजे जैसे ही ये जमीन धंसना यहाँ पर शुरू हुई थी, उसके बाद से ही जो लोग थे वो वहां से निकलना शुरू हो गए थे। प्रशासन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हरकत में आ गया था, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ है। 4 टावर जो हैं वो यहाँ पर डैमेज है। लोग जो टावर के नीचे रहते हैं वो यहाँ पर काफी डरे सहमे हुए हैं। यहाँ पर लोगों से आपकी बात करा देते हैं। आप मुझे बताइए कब से ये जमीन धंसना शुरू हुई और अभी क्या हालात हैं इस पूरे इलाके? ये वीरवार 4 बजे से स्टार्टिंग हो चुका है ये मसला और ज़मीन धंसना शुरू हो चुकी है। इसके लपेट के अंदर कम से कम 3 किलोमीटर एरिया जो इस पर जारी चल रहा है, इस पर स्लेट, जिसके अंदर ऊपर का एरिया जो है 1.5 किलोमीटर के आसपास में, इसमें एक मंदिर था, एक आश्रम था और घर 25 घर बेघर हो चुके हैं। जो हमारे घर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से नीचे तेल का एक वार्ड आता है, उसके अंदर 20-25 घर है, उनको घरों से निकाला गया है। मैं देख रहा हूँ आप डरे हुए थे, आपके घर के ऊपर टावर है, क्या डर लग रहा है आपकी कहीं ये टावर इस साइड? हम पूरी रात से डर की वजह से बैठे हुए हैं और मस्जिद के अंदर खड़े होकर रात गुजारी है हमने, जिसकी वजह से 440 kV का टावर है, उसकी तारें, अगला वाला टावर हिल रहा है, उसकी वजह से यहाँ झटके पड़ रहे हैं तारों के और टावर हमारे मकान के। कितने लोग इससे इफेक्ट हुए, कितने लोग आपके इलाके के इफेक्ट है और कहाँ शिफ्ट किया? हमारे इलाके के लोग कम से कम 550 के करीब लोग। शाहनवाज, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की रामबन के हालात पर नजर बनी हुई है। जितेंद्र सिंह ने डीसी से बात की है इस पूरे मामले को लेकर। जितेंद्र सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है राहत प्रयासों पर जोर देते हुए प्रभावितों के साथ प्रशासनिक अमला लगातार है। पैनौत गांव में हुए इस भूस्खलन के बाद राहत कार्य के संबंध में वो लगातार बात कर रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में है। शाहनवाज, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बताई जा रही है? प्रशासनिक अमला मौके पर है, कितने लोगों को वहां से हटाया गया है, कितने घरों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों को चोटें तो नहीं आई हैं? इस वक्त वहां पर क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए लक्ष्मी, इस समय हालात काफ़ी नाजुक है और मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर ये रोड यहाँ पर डैमेज हुआ है आगे, वहाँ पर हम मौजूद थे और 2 तारें जो हैं जो यहाँ पर टावर लगा हुआ है उससे यहाँ पर गिरी है और बाल बाल यहाँ पर जो लोग थे और हम थे हमारी जान जो है वो यहाँ पर बची है। और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि दूर से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ जो आप अगर देख सकें तो ऊपर का जो एरिया है वो सारा का सारा यहाँ से नीचे जो है वो यहाँ पर आ रहा है। कई पेड़ यहाँ पर गिर चुके हैं